पीएम करने जो डॉक्टर हैं उनसे भी हमने बातचीत की है आयो ने। तो जो मेन कॉज ऑफ डेथ है वो है स्टैबिंग। और जो चेहरे की बात आप कर रहे हैं, हमें शंका है कि वो हो सकता है कि जंगली जो प्राणी होते हैं, जो वो कुत्ते वगैरह होते हैं, तो होने की संभावना है। वो पीएम रिपोर्ट आने के बाद आज वो क्लियर हो पाएगा। सस्पेक्ट तो हमारे पास 2-3 थे, मोहसिन वगैरह लग रहे थे हमें, पर जब वहाँ जाके हमने टीम ने इंट्रोगेट किया, इन्वेस्टिगेट किया, तो लोकल जो सस्पेक्ट थे उन्होंने हमें बाद में जो आरोपी पकड़ा है उसको पकड़ने में मदद की है। तो अभी तक जो लगा है कि एक ही आरोपी इसमें है। देखिए, वो पहले उरन में रहा है काफी दिन, उसके बाद जो पॉस्को दाखिल हुआ, उसके बाद वो कोरोना के दरमियान वो कर्नाटक चला गया और वहाँ ड्राइवर करके वो काम करता था। 1-2 कंपनी चेंज की है उसने, वो पूरा डिटेल हम ले रहे हैं उसके बारे में। नवी मुंबई में यशरी की बेरहमी से हत्या कर फरार हुआ दाऊद शेख पकड़ा गया है। नवी मुंबई हत्याकांड में आरोपी दाऊद शेख ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी हत्या करने के बाद कर्नाटक भाग गया था। पीड़ित लड़की और आरोपी दाऊद दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे। इस मामले में अफेयर जैसी बात भी सामने आई है। हालांकि बता दें कि आरोपी पर मृतका के परिवार ने 2019 में पॉक्सो के तहत मामला भी दर्ज कराया था। पुलिस के अनुसार दाऊद ने यशरी को मिलने के लिए बुलाया और फिर उसका कत्ल कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत की वजह स्टैबिंग यानी चाकू से गोदकर हत्या के तौर पर प्राथमिक तौर पर सामने आई। एडिशनल कमिश्नर क्राइम नवी मुंबई दीपक सिकोरे ने बताया कि गुरुवार 25 तारीख को मृतक के पिता ने मिसिंग की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद शुक्रवार की देर शाम पुलिस को मृतक का शव मिला। इस घिनौने वारदात को अंजाम देकर हत्यारा कर्नाटक भाग गया था, लेकिन स्थानीय स्तर पर भी मुंबई पुलिस को मदद मिली और दाऊद शेख पकड़ा गया। इस पूरे हत्याकांड से पर्दा उठा रहे हैं मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के डीसीपी दीपक सिकोरे। देखिए, गुरुवार को 25 तारीख को जो मयत है उसकी पिताजी ने मिसिंग दाखिल की थी और उसके बाद शुक्रवार लेट इवनिंग को हमें उसका मयत जो है विक्टिम है उसकी डेड बॉडी मिली। और शनिवार को हमने अर्ली मॉर्निंग में एफआईआर रजिस्टर किया था मर्डर का, और गुरुवार से ही हम उसके ट्रैक पे थे। तो जो कुछ हमें इंट्रोगेशन उनके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, लोकल लाइट जो दे रहे थे और भी टेक्निकल इनपुट से हम जो मिल रहा था, उसके आधार पर हमने करीब 8 टीम डीसीपी जोन 2 और डीसीपी क्राइम साहब के और सीपी साहब के अंडर हमने बनाई थी, उनके गाइडेंस में काम कर रहे थे। तो इनपुट्स हम मिलने के बाद हमें जो लगा, जो अनुभव से और एनालिसिस से कि ये कर्नाटक में होने की संभावना है, तो उसके तहत हमने 2 टीम, बेंगलोर में 2 टीम और जो यादगीर जिला है शाहपुर तालुका, वहां पे 2 टीम हमारी कार्यरत थी। और 3-4 सस्पेक्ट थे इसमें, जो आपने बताया अभी मोहसिन वगैरह, पर उसके बाद सस्पेक्ट से हमने इंट्रोगेट और करने के बाद एक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया दाऊद शेख करके, और उसको आज सुबह हमने उनकी मदद से, मोहसिन और जो लोग थे वहाँ के लोगों के, लोकल लोगों की मदद से उनको पकड़ा है। प्राइमरी में उसने सिर्फ एक्सेप्ट किया है, बहुत डिटेल बता नहीं पाए क्योंकि लोकल हम कर्नाटका से उनके लोकल पुलिस से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, अरेस्ट प्रोसेस शुरू है, तो पूरा इंट्रोगेशन हम कर नहीं पाए उन्हें। सवाल है कि हत्या को किस तरह अंजाम दिया गया, क्योंकि एक सीसीटीवी आया था, उस सीसीटीवी उसको फॉलो करते हुए तो क्या पीड़िता को, मृतक को उसने बुलाया था या मृतक जा रही थी, फॉलो करके उसने इंटेंसली फोर्सफुली मर्डर किया? इसमें जो मयत है और जो एक्यूज सामने आए हैं, दोनों एक दूसरे को पहचानते थे, और जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो हुआ है उसके आधार पर मैं ये कह पाऊंगा कि वो दोनों एक जगह मिलना चाहते थे, और उसमें फिर कुछ बातचीत हुई और उसके बाद ये घटना घटी है। ऐसा आरोपी के ऊपर पॉक्सो का केस दर्ज था इसके पहले, क्या वो उसने रिवेंज लिया है? ये इनिशियल जांच में कुछ इस तरह से आया? नहीं, प्राथमिक तपास में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है सर। लेकिन क्या फर्स्ट टाइम मुलाकात थी सीडीआर में, उनके कंटिन्यूअस बातचीत या चैटिंग की बात सामने आ रही है, तो कंटिन्यूअस कांटेक्ट में थे, फ्रेंडशिप थी कोई, क्योंकि पास्ट में इसी परिवार की तरफ से पॉस्को का एफआईआर दर्ज कराया गया। कांटेक्ट में हैं, पर उस कांटेक्ट में काफी लोग हैं, मतलब अभी दोस्त हैं, तो बोल नहीं पाएंगे कि एक्चुअली उनका इंटेंशन क्या था, पर अभी इंट्रोगेशन में समझेगा हमें। सर, पीड़िता का चेहरा बुरी तरह से खराब मिला था। अब जब पीड़िता का शव मिला था, क्या इसमें नजर आ रहा है, क्या आरोपी का ये किया धना है उसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए, या फिर किसी और वजह से पीड़िता का चेहरा? नहीं, जो अब तक इन्वेस्टिगेशन सामने आया है, हमें जो पीएम करने जो डॉक्टर हैं उनसे भी हमने बातचीत की है आयो ने। तो जो मेन कॉज ऑफ डेथ है वो है स्टैबिंग। और जो चेहरे की बात आप कर रहे हैं, हमें शंका है कि वो हो सकता है कि जंगली जो प्राणी होते हैं, जो
वो कुत्ते वगैरह होते हैं, तो होने की संभावना है। वो पीएम रिपोर्ट आने के बाद आज वो क्लियर हो पाएगा। इस पूरे मामले में कितने आरोपी कुल हैं? आपको अभी भी लगता है कि दाऊद शेख नाम का एक ही आरोपी ने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया? देखिए, सस्पेक्ट तो हमारे पास 2-3 थे, मोहसिन वगैरह लग रहे थे हमें, पर जब वहां जाके हमने टीम ने इंट्रोगेट किया, इन्वेस्टिगेट किया, तो लोकल जो सस्पेक्ट थे उन्होंने हमें बाद में जो आरोपी पकड़ा है उसको पकड़ने में मदद की है। तो अभी तक जो लगा है कि एक ही आरोपी इसमें है। देखिए, वो पहले उरन में रहा है काफी दिन, उसके बाद जो पॉस्को दाखिल हुआ उसके बाद वो कोरोना के दरमियान वो कर्नाटक चला गया और वहां ड्राइवर करके वो काम करता था। 1-2 कंपनी चेंज की है उसने, वो पूरा डिटेल हम ले रहे हैं उसके बारे में।